हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त अयाज और आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरीज विद अयाज। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक गांव की सच्ची घटना है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले कहीं जाने से पहले 2 बार सोचेंगे। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहाँ एक पुराना कुआं था और उस कुएं से जुड़ी थी एक लाल घूंघट वाली आत्मा जो कि रियलिस्टिक थी। जो कि उस गांव में हादसा हुआ था वो एक परिवार की सदस्य थी, किसी की बहन थी, किसी की बीवी थी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको इस कहानी के कुछ किरदारों के नाम बताना चाहता हूँ जो आपको कहानी सुनने और समझने में आसानी हो। यह कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है, जबकि मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, 120 अराउंड है। लेकिन मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सब जेन्युइन हैं, हॉरर फैमिलीज़ के हैं। और मैं काफ़ी टाइमों से वीडियोस बना रहा हूँ, धीरे धीरे सीख रहा हूँ। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो आगे कुछ और भी अच्छा और खौफनाक स्टोरी लाऊंगा, रियलिस्टिक और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे कुछ रियल शूट करके भी लाऊंगा। कुछ प्लेसेस को मैं रिसर्च कर रहा हूँ, कवर करके आपके सामने विद स्टोरी लाऊंगा। अगर आप लोग के पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, मैं जबकि कभी सब्सक्राइब के लिए किसी को रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि जेन्युइन सी बात है, जिसे स्टोरी पसंद आएगी वो जाहिर सी बात है वो सब्सक्राइब करेंगे। तो आपका थोड़ा सा टाइम लेने के लिए सॉरी चाहूँगा और सीधा कहानी की तरफ चलते हैं। तो इस कहानी की पहली किरदार है शालिनी, एक सीधी सादी लड़की जो अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती थी। दूसरी है रीना, शालिनी की छोटी बहन जिसकी शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद उसका पति मर जाता है। और इस कहानी के सबसे खतरनाक किरदार विक्रम और अर्जुन, रीना के देवर जिनकी नजर अपनी ही भाभी पर पड़ चुकी थी। विक्रम और अर्जुन दोनों के मांस मानो किसी जंगली दरिंदे ने नोच लिया हो। गांव के बीचों बीच एक घर में मातम पसरा हुआ था, लेकिन ये कोई आम मौत नहीं थी। सबसे डरावनी बात ये थी कि उस परिवार का अंतिम संस्कार करने के लिए भी अब घर में कोई नहीं बचा था। पूरा खानदान खत्म हो चुका था। गांव वाले धीरे धीरे आपस में बात कर रहे थे। किसी की आवाज में डर था तो किसी की आंखों में शक। ये कोई इंसान का काम नहीं है, या फिर काला जादू, या कोई साया का काम है। उसी भीड़ में एक औरत खड़ी थी, काले कपड़ों में, चेहरा ढका हुआ था। वो थी शालिनी। लेकिन आज उसकी आंखों में डर था, पछतावा था, क्योंकि जो हो रहा था वो उसके बस में नहीं था और उसी ने इस चीज को जन्म दिया था। उस रात आधी रात के बाद शालिनी एक पोटली लेकर गांव के पुराने कुएं की तरफ बढ़ रही थी। हवा ठंडी थी, चारों तरफ सन्नाटा। तभी दूर से एक आदमी साइकिल पर आता हुआ दिखाई दिया और अचानक पायल की आवाज गूंजी। शालिनी का दिल जोर से धड़कने लगा और अगले ही पल उस आदमी के सामने आकर खड़ी हो गई, लाल घूंघट में रीना की आत्मा। वो आदमी कुछ समझ पाता उससे पहले वो आत्मा उस पर टूट पड़ी। उसके शरीर का मांस ऐसे नोचा गया जैसे कोई भूखा जानवर शिकार कर रहा हो। उसकी चीखें पूरा गांव में गूंज उठी। शालिनी ये सब देख रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। ये क्या हो गया? मैंने तो सिर्फ बदला लेने के लिए उसे जगाया था। दिन बीतते गए, लेकिन मौत का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर रात कोई ना कोई उस कुएं के पास मारा जाता। लोगों ने उस रास्ते से जाना बंद कर दिया, लेकिन मौत फिर भी रुक नहीं रही थी। शालिनी अब टूट चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि उसने जो किया वो बहुत गलती थी।
एक रात शालिनी कुएं के पास बैठी थी। उसके सामने दीपक जल रहा था। वो धीरे धीरे मंत्र पढ़ रही थी। वो अपने बहन रीना से बात करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारा बदला पूरा हो गया है, अब तुम शांत हो जाओ। वैसे ही अचानक हवा तेज हो गई, दीपक बुझ गया और फिर से वो पायल की आवाज गूंजी। शालिनी ने पीछे मुड़कर देखा, वो सामने खड़ी थी, उसकी बहन रीना। लेकिन अब वो इंसान नहीं थी, उसका चेहरा डरावना, आंखें खून से भरी, लंबे बाल, पाँव पीछे की तरफ। अब यहाँ से शुरू होता है कि रीना की मौत कैसे हुई। रीना ने विक्रम अर्जुन को क्यों मारा। कुछ महीने पहले रीना की शादी हुई थी। वो खुश थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसका पति अचानक मर गया। घर में सिर्फ 3 लोग बचे, रीना और उसके 2 देवर, विक्रम और अर्जुन। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसकी नजर बदलने लगी। एक रात जब रीना अपने कमरे में अकेली थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। रीना ने दरवाजा नहीं खोला। फिर उन दोनों भाइयों ने दरवाजा तोड़ा और उस रात मानो रीना की जिंदगी बदल गई। फिर रीना उन दोनों से बचकर अंधेरे में सांसें तेज, दिल धड़कता हुआ और भागते भागते वो पहुंच गई उस पुराने कुएं के पास। पीछे से कदमों की आवाज करीब आ रही थी। वो दोनों उनका पीछा कर रहे थे। उसने एक बार पीछे देखा और बिना सोचे कुएं में कूद गई। शालिनी को सब पता चला और उसने अपनी बहन के लिए काला तंत्र किया, रीना की आत्मा को जगाया और उसने विक्रम और अर्जुन को मार डाला। कहानी के स्टार्टिंग में देखते हैं विक्रम और अर्जुन की मौत, लेकिन वो यही नहीं रुकी। शालिनी रो रही थी, रीना तुम्हारी बहन हो। लेकिन जवाब आया, मौत के बाद कोई अपना नहीं होता है। और अगले ही पल रीना की आत्मा ने शालिनी की गर्दन पकड़ ली और एक ही झटके में उसको भी खत्म कर दिया। कहा जाता है उस रात के बाद पूरा गांव खाली हो गया। आज भी वो कुआं वही है और लाल घूंघट वाली आत्मा आज भी भटकती है। जो भी उसके सामने आता है वो कभी वापस नहीं जाता। दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि कहानी कैसी लगी।